नमस्कार। अर्थशास्त्र एक वृहद विषय है। इसे समझना थोड़ा कठिन है, किंतु इसे यदि सिलसिलेवार ढंग से समझते चले जाएं तो यह आसान हो जाता है। मित्रों, हम लोग सभी एक भौतिकवादी संसार में जी रहे हैं, जहां अर्थ अर्थात पैसे काफ़ी महत्व रखते हैं। कहते हैं ना, पैसा बोलता है, अर्थात कोई मुंह ना खोल रहा हो तो पैसा उसे बुलवा देता है। यह बेजान चेहरे पे जान ले आता है, अर्थात पैसे में बेहद ताकत है। किंतु किंतु मित्रों, पता है कि पैसे जिसे अंग्रेजी में मनी या करेंसी या मुद्रा का कहते हैं, उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ? क्या पैसे का अस्तित्व मानव सभ्यता की शुरुआत से ही है? ऐसी बात तो नहीं है, किंतु मानव सभ्यता के शुरू होने के साथ ही मानवों की आवश्यकताएं बढ़ती गई। वे भौतिकवादी होने लगे। आज एक आवश्यकता की पूर्ति हुई तो कल दो आवश्यकताएं आ गई। दरअसल अनंत इच्छाओं ने उन्हें भौतिकवादी बना दिया। किंतु मानव सभ्यता के प्रारंभ में कोई पैसे का चलन नहीं था, तो प्रश्न उठता है कि आखिर वे अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते होंगे। मित्रों, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं, के बारे में जरूर पढ़ें या सुने होंगे। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें क्रेता और विक्रेता के पास कुछ न कुछ लेन देन या विनिमय या एक्सचेंज के लिए होता ही था। जैसे बकरी के बदले अनाज, कपास के बदले कपड़ा, अनाज के बदले कृषि संबंधी कोई औजार इत्यादि इत्यादि। विनिमय में प्रयुक्त होने वाले वस्तुएं कमोडिटी मनी कहलाते हैं। इसे आप लर्न कर ले। यह प्रणाली अभी भी देश के दूर दराज क्षेत्रों में प्रचलित है। यह प्रणाली कई सौ वर्षों तक कायम भी थी, किंतु जैसे जैसे मानवों में विलासिता और अनंत इच्छा की भावना बढ़ती गई, इस प्रणाली की महत्ता घटती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रणाली में यह तय कर पाना जटिल था कि क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य का आकलन कैसे किया जाए और यह आकलन करेगा कौन। इनमें किसी एक पक्ष के ठगी होने की संभावना अधिक थी। ऐसी स्थिति में तब एक सामान्य सांकेतिक मुद्रा का चलन आया, जिसमें कीमती पत्थर, चमड़ा, कपड़ा इत्यादि थे। भारत में कौड़ी सांकेतिक मुद्रा के रूप में काफी प्रचलित था। कौड़ी शब्द का प्रयोग हम लोग अभी भी पैसे के साथ लगाकर करते हैं, जैसे उसके पास अभी पैसे कौड़ी नहीं है। सांकेतिक मुद्रा के आने से क्रय विक्रय काफी आसान हो गया। समय के साथ साथ इन सांकेतिक मुद्राओं का स्वरूप बदलता गया। वे कालांतर में धातु जैसे चांदी, सोने, लोहे, निकल के हुए, फिर कपड़े और कागज का रूप लिए, और अब ये सांकेतिक मुद्रा अपना डिजिटल रूप बड़ी ही तेजी से ले रहा है। इस तरह के मुद्रा का भौतिक स्वरूप नहीं होता है। ऐसे मुद्रा या करेंसी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी कहलाते हैं। मित्रों, अब थोड़ा विस्तार से पैसे का क्रमिक विकास के बारे में समझते हैं। कहा जाता है कि 5000 वर्ष पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में शेकेल मुद्रा प्रचलन में आई। लगभग 650 ईसा पूर्व लीडिया के राजा ने पहला टकसाल अर्थात मिंट की स्थापना की। लीडिया अभी तुर्की में है। लीडिया का जो मुद्रा था वह इलेक्ट्रम, चांदी और सोने से मिलकर बना था और इसके सतह पर दहाड़ता हुआ शेर की छवि अंकित थी। 600 ईसा पूर्व चीन और भारत में भी मुद्रा के चलन के प्रमाण मिलते हैं, किंतु 11वीं सदी के बाद सबसे पहले कागजी नोट का चलन चीन में शुरू हुआ, शायद इसलिए कि चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ था। मित्रों, अब चलते हैं कि भारत में मुद्रा का क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि अभी बताएं कि लगभग 600 ईसा पूर्व भारतीय रुपया का चलन शुरू हुआ। रुपया का मतलब संस्कृत में चांदी होता है और रुपया सामान्यतः चांदी के बनते थे। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने कागजी नोट चलाया। कागजी मुद्रा अधिनियम 1861 के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड मुद्रा छापने का अधिकार रखा। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1 रुपये के नोट को छापा गया और फिर आधिकारिक रूप से 10, 20, 50, 100 और 1000 के नोटों को छापा गया। इन नोटों में ब्रिटिश महारानी की तस्वीर थी और इनमें 2 भाषाओं का वर्णन था। 1928 में मुंबई के नासिक में भारत का पहला करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया और 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जिसे भारतीय मुद्रा का नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। सबसे पहले आरबीआई के द्वारा 5 रुपये के नोट को 1938 में छापा गया। इस 5 रुपये नोट पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी थी। उसी साल फिर 10, 1000,
100 और यहाँ तक कि 10,000 तक के मूल्य वाले नोट छापे गए। हालांकि 10,000 के मूल्य वाले नोटों को फिर 1946 में विमुद्रीकृत अर्थात डीमोनेटाइज कर दिया गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया। हालांकि 10,000 के नोट को फिर से नए तरीके से 1954 में छापा गया। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार 1969 में आई। फिर 1987 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हंसता हुआ चेहरा स्थायी रूप से 500 रुपये के नोट से शुरू हुआ। तो मित्र, यह रहा विश्व और भारत में मुद्रा का क्रमिक विकास। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम इंडियन करेंसी के प्रकार के बारे में जानेंगे। नमस्कार।